इलेक्शन कमीशन से तो पीटीआई को धचका लगा, लेकिन साइफर केस में तहरीक इंसाफ की क़यादत को बड़ा रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करके जमानत मुस्तरद करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। ठोस शवाहिद ना कोई माकूल वजह, सजाए मौत की दफात भी मफरूजे की बुनियाद पर। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर। प्रोसिक्यूशन तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। अदालत ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह कर दिया कि रिकॉर्ड पर मुल्जिमान का जुर्म से ताल्लुक दिखाने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि किसी और मुल्क के फायदे के लिए साबिक वजीर आजम या वजीर खारजा ने किसी को कोई मालूमात फराहम की। मालूमात का दिफाई तनसीबात या मामलात से भी ताल्लुक नहीं। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुल्जिमान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(3) की शिक बी के तहत काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया है। केस मजीद इंक्वायरी का है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। दफ्तर खारजा किसी को साइफर नहीं भेज सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो गलती भी दफ्तर खारजा की है। सवाल उठाए, क्या तफ्तीशी टीम ने आजम खान की गुमशुदगी पर कोई तहकीकात की? क्या एक वजीर आजम को वक्त से पहले निकालने पर जगहंसाई नहीं हुई? क्या इस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सजाए मौत की दिफात मफरूजे पर लगाई गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हाई कोर्ट ने तो पूरे केस का ही फैसला लिख दिया था, बस रस्सी देना बाकी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में हाई कोर्ट का जमानत खारिज करके ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। ठोस शवाहिद ना कोई माकूल वजह, सजाए मौत की दफात भी मफरूजे की बुनियाद पर। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर। प्रोसिक्यूशन तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। अदालत ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह कर दिया कि रिकॉर्ड पर मुल्जिमान का जुर्म से ताल्लुक दिखाने वाला कोई मवाद मौजूद नहीं। ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि किसी और मुल्क के फायदे के लिए साबिक वजीर आजम या वजीर खारजा ने किसी को कोई मालूमात फराहम की। मालूमात का दिफाई तनसीबात या मामलात से भी ताल्लुक नहीं। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुल्जिमान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(3) की शिक बी के तहत काबिल सजा जुर्म का इर्तिकाब किया है। केस मजीद इंक्वायरी का है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। दफ्तर खारजा किसी को साइफर नहीं भेज सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो गलती भी दफ्तर खारजा की है। सवाल उठाए, क्या तफ्तीशी टीम ने आजम खान की गुमशुदगी पर कोई तहकीकात की? क्या एक वजीर आजम को वक्त से पहले निकालने पर जगहंसाई नहीं हुई? क्या इस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सजाए मौत की दिफात मफरूजे पर लगाई गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हाई कोर्ट ने तो पूरे केस का ही फैसला लिख दिया था, बस रस्सी देना बाकी रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में हाई कोर्ट का जमानत खारिज करके ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।